स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। जैसा कि आपने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है 7.1, ठीक है। उसके आगे वाले क्वेश्चन अब आज हम करेंगे एंड देन जो उसके मैंने कितने कहा है, मैंने 13 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखे तो आप वो देख लें। इंटरमीडिएट के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से मैंने वो सारों क्वेश्चन करवा दिए हैं। और कुछ लेंदी भी हैं। लेंदी इसलिए हैं क्योंकि इंटर के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसका क्लास भी तो बड़ा ही है, इंटरमीडिएट है। एंड देन उसके स्टेप वाइज मैंने क्या किया है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसके लिए एक्सप्लेनेशन लिखी है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप उसे उसमें कमेंट करके मुझे बता दें, आपको समझा दूँगी, ठीक है। जो भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर लें। एंड अब हम 13 क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। बस 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी इज divided into 20 equal parts by P1, P2, P3 and so on P19 तक। If A and B are पॉइंट, उनकी ए और बी की पॉइंट दी गई। ए की पॉइंट जो है वो 2,3 है एंड देन बी की जो पॉइंट है वो 10,11 है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें जो को कोऑर्डिनेटिव्स की जो P13 है हमें वो फाइंड करनी है, हमें जो पॉइंट 13 है वो फाइंड करनी है। अब ये सवाल क्या कह रहा है, आपके तो ऊपर से ही गुजर गया होगा, मैं समझा रही हूँ, ठीक है। ये सवाल ऐसे कह रहा है कि सपोज करें ये लाइन है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ओके। एंड देन ये यहाँ पर क्या है ए, ये है बी। अब जो बीच यहाँ पर क्या कह रहा है, ये एक पॉइंट, ये मीन से जो लाइन सेगमेंट है पूरी पॉइंट के हिसाब से बनी ना। जब एक पॉइंट मिलेगी तो दूसरी पॉइंट मिलेगी, तो क्या हुआ, एक लाइन सेगमेंट बनेगी ना। वही बात कह रहा है कि एक लाइन पॉइंट मिली, दूसरी लाइन पॉइंट मिली, तीसरी पॉइंट मिली, ये सारी पॉइंट्स मिलती जाएगी एंड देन एक लाइन सेगमेंट बनती जाएगी, ठीक है। वही बात कह रहा है कि P1 पॉइंट है वहाँ पर, यहाँ पर P1 एंड देन यहाँ पर P2 है, ठीक है। यहाँ पर P3 है, यहाँ पर P4 सो ऑन चलती जाएंगी P19 पॉइंट तक, ठीक है। अब क्या है, कह रहा है कि हमें फाइंड क्या करना, हमें जो P13 है, जो पॉइंट 13 है, यहाँ पर होगी ना, बीच में तो नहीं होगी, साइड में ही होगी, ठीक है, क्योंकि इक्वल नहीं है, हाफ है इसका। P13 जो है वो हमें फाइंड करना है, जो पॉइंट 13 है वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अगर हम इन जो एक लाइन सेगमेंट है, अगर ये बीच में पॉइंट हमें मांग रहा है तो ये पॉइंट जो ये लाइन सेगमेंट है वो डिवाइड हो जाएगी। मीन्स हाफ पार्ट इसका ये होगा, हाफ पार्ट ये होगा। अगर हम पार्ट्स की बात करें, ठीक है, हाफ पार्ट्स कौन सा होगा, हाफ पार्ट जो है वो ये होगा एंड देन हाफ ये होगा, ठीक है। पॉइंट क्या मांग रहा है हमसे 13 पॉइंट मांग रहा है, ठीक है। 13 पॉइंट, ठीक है, 13 ये एंड देन ये आखिर में बची 7। यहाँ पर ये कितनी पॉइंट्स है, यहाँ पर ये 13 पॉइंट्स है एंड देन ये क्या है 7 पॉइंट। इसको मिटा कर मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ठीक है। मैं सवाल ये कह रहा है ए बी जो है वो डिवाइड कर रही है इक्वल पॉइंट्स को, इक्वल एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, इक्वल एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट कैसे बनती है, लाइन सेगमेंट बनती है पॉइंट से। जितने भी सारे, अगर मैं 2 पॉइंट बनाती हूँ, ठीक है, सपोज करिए यहाँ पर 2 पॉइंट मैंने बन दी, यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट बन गई। बहुत दूसरी पॉइंट्स बनाती हूँ, यहाँ से ये भी क्या होगा, लाइन सेगमेंट बन जाएगी। वही बात कह रहा है कि P1, P2, P3, P19 तक, P20 तक, ठीक है, वहाँ पर क्या इक्वल पॉइंट्स बन रही हैं। उन जब पॉइंट को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगी, एक लाइन सेगमेंट बनेगी, ठीक है। लाइन सेगमेंट तो बन रही है, ठीक है। ये ए है, फर्स्ट पॉइंट ये एंड देन फाइनल पॉइंट यहाँ पर ये है बी। एंड देन अभी कह रहा है कि हमें जो चाहिए, हमें को कोऑर्डिनेटिव्स चाहिए किसके, P13 की। जो 13 पॉइंट है हमें उसके हमें को कोऑर्डिनेटिव्स चाहिए। मीन यहाँ पर जो बच गए वो 13 हो गए और यहाँ कितने बचे, यहाँ पर 7। तो हमें रेशो भी मिल गया कि जो एम होगा वो होगा 13 एंड देन जो एन होगा वो क्या होगा 7। यहाँ पर तो हमें रेशो भी मिल गया है एंड देन हमें ए एंड बी की पॉइंट्स भी दी गई है। अगर ये सारी पॉइंट्स दी गई है तो हमें फार्मूला कौन सा यूज़ करना चाहिए, आपको तो पता ही होगा। हमें फार्मूला यूज़ करना चाहिए इंटरनली डिवीजन फार्मूला, क्योंकि जब भी हमें रेशो मिला गया होगा एम रेशो एन का, तो देन हम क्या करेंगे, वही फार्मूला
यूज़ करेंगे। अगर फार्मूले में फार्मूला डिसाइड हो गया, फार्मूला तो हम यही रखेंगे। अब फार्मूला एक्सटर्नल होगा या इंटरनल होगा वो हमारे हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा फार्मूला हमें यूज़ करना है। जब भी आपको इंटरनली डिवीजन कहा जाए तो आप यूज़ करें, अगर एक्सटर्नली तो कहा है एक्सटर्नली, वो तो आसान होगा। अगर नहीं कहा जाए तो वहाँ पर हमें इंटरनली ही फार्मूला यूज़ करना होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एडिशन है। एडिशन में प्रॉब्लम में कोई भी परेशानी नहीं होगी, सारे जो आंसर होंगे उसके सेम ही होंगे। बट एक्सटर्नली में क्या होगा, माइनस की साइन है, उसमें थोड़ा भी आंसर का मीन्स डिफरेंट या गलत हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पर जब भी आपको सवाल में ये लिखा ना गया होगा एक्सटर्नली यूज़ करना या इंटरनली, तो आप वहाँ पर इंटरनली ही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप उसमें इंटरनली ही फार्मूला यूज़ करिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। क्या के कह रहा है सवाल में कह रहा है जो ए बी जो है वो डिवाइड कर ए बी दो पॉइंट्स हैं, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। P1 P2 P3 ये सारी एक लाइन सेगमेंट बना रही हैं, ठीक है। वहाँ पर जो P13 है हमें उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ए एंड बी की पॉइंट्स दी गई हैं, एंड देन हमें क्या चाहिए, हमें P13 है उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब हमें यहाँ पर जो है रेशियो मिल गया, हमें 13 तक यहाँ सीधा यहाँ देखें तो 13 एम, हमें एम की वैल्यू मिली 13, एंड देन हमें जो एन की वैल्यू मिली वो मिली 7। एम एंड एन का क्या रेशियो भी मिल गया हमें 13:7। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ए की पॉइंट भी है, हमारे पास बी की पॉइंट भी है, एंड देन हमारे पास रेशियो भी है। ये ए की पॉइंट 2,3, बी की पॉइंट 10,11, एंड देन एम एंड एम रेशो एन की वैल्यूज भी हमें दी गई हैं 13:7। अब इस सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, इंटरनल डिवीजन फार्मूले में पुट करेंगे। इंटरनल डिवीजन फार्मूला कौन सा है, ये वाला, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। समझ में आ गया। इसी फार्मूले में क्या करना है, पुट करनी है सारी वैल्यूज। सवाल समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे सॉल्यूशन की तरफ। पॉइंट्स तो हमें पता चली, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो पहले सवाल को समझें, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसकी जो भी डेटा है, मीन्स जो हम जब भी प्रॉब्लम करते हैं हम डेटा निकालते हैं, वो डेटा नहीं हमें, हाँ डेटा आप अपने मीन्स आपने अपने लिए अपनी आसानी के लिए आप ये पॉइंट सारी लिखती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखती हैं आपकी आसानी के लिए कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, देन एम रेशो एन 13 रेशो 7 है। ये सारे आप अपने रजिस्टर में फेयर में लिख लें। इंटरनल डिवीजन फार्मूला यूज़ करेंगे, इसी सारे वैल्यूज़ क्या करेंगे, इसी फार्मूले में पुट करेंगे। एम क्या है 13 मल्टीप्लाई x2 10 प्लस एन क्या है 7 मल्टीप्लाई x12 डिवाइडेड बाय m प्लस n 13 प्लस 7, कॉमा m क्या है 13 मल्टीप्लाई y2 11 प्लस n 7 मल्टीप्लाई y1 3 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 7, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे, 13 मल्टीप्लाई 10 क्या होगा 130 प्लस एंड देन 7 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 14 डिवाइडेड बाय 7 13 प्लस 7 क्या होगा 20। एप्सिसा की जो वैल्यूज थी हमने वो कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पर ऑर्डिनेटिव की बात करते हैं। 13 मल्टीप्लाई 11 क्या होगा 143, 7 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा 21 डिवाइड बाय 20। इन्हें जब ऐड करेंगे तो 130 प्लस 14 को 144 होगा डिवाइड बाय 20, कॉमा 143 प्लस 21 क्या होगा 164 डिवाइड बाय देन 20। जब भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर 4 की टेबल लगाएंगे तो हमारी जो सिंपल सी कैलकुलेशन क्या निकल के आएगा, ये आंसर हमें मिलेगा 36 डिवाइड बाई 20, कॉमा 41 डिवाइड बाई 5। हमारा आंसर निकल के आया क्वेश्चन नंबर 13 का। मीन्स क्वेश्चन 13 है वो भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ सवाल में क्या कह रहा था, हमें क्या दिया गया था, हमसे क्या मांग रहा था, फार्मूला कौन सा यूज़ करना था, ठीक है। कब फार्मूला कब यूज़ करना होता है, सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सारा क्वेश्चन सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, इफ ए बी एंड सी are three collinear points and the co-coordinates of A and B are A की पॉइंट दी गई है 3,4 एंड देन B की पॉइंट दी गई है 7,7 respectively find the coordinates of C if AC equals to 10 units।
के क्या रहा है, समझ में आया क्या, ऊपर से चला गया, समझाती हूँ। सवाल में ये कह रहा है कि ए बी और सी ये तीनों क्या है, ये लाइक करेंगे कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स एक लाइन है, कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में जो पॉइंट्स दी गई हैं वो लाई करें, ठीक है। कोलिनियर की मतलब ही ये होता है कि जब भी कोई भी लाइन में 3-4 पॉइंट्स पुट करे, लाई करे, तो हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। जैसा कि ये पॉइंट ए, यहाँ पर ये पॉइंट है बी, यहाँ पर ये पॉइंट है सी, एक ही पॉइंट में तीनों पॉइंट्स लाई कर रही हैं, तो इसे हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। एंड देन अब क्या करेंगे कि ए की पॉइंट हमें दी गई है ये, ठीक है, क्या है, कौन सी, 3,4, बी की पॉइंट है 7,7, एंड देन सी की पॉइंट हमें नहीं दी गई। फाइंड क्या करना है, हमें डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। अगर आप देखें ये वाला इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस एंड इतना डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल है। एंड देन क्या आ रहा है यहाँ पर ये भी देख लें, क्या कहाँ गया ये, कि जो ए सी का डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। 10 यूनिट मीन्स हाफ ऑफ करें तो 5 यहाँ पर होगा, 5 यहाँ पर होगा। इतना समझ में आ गया आपको। मैं कहना क्या चाहती हूँ कि एक पॉइंट ले, एक ही पॉइंट में 3-4 पॉइंट्स लाए करें तो उसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। एंड देन अब क्या कह रहा है कि ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस क्या है, 10 यूनिट से। अगर हम इन दोनों को हाफ करें, ये हाफ एंड देन ये हाफ कितना होगा 5, एंड देन ये हाफ भी क्या होगा 5, क्योंकि पूरा जो ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस है वो 10 है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एंड देन अब जो बी है वो यहाँ पर क्या है, वो आपको मिड पॉइंट नज़र आ रही है। मिड पॉइंट क्या होती है कि एक लाइन में जो बीच वाली सेंटर हो, बीच वाले पॉइंट हो, उसे हम मिड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ए और सी की मिड पॉइंट है वो बी है, ये भी समझ में आ गया आपको। फाइंड क्या करना है हमें, ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस, एंड देन बी क्या है, मिड पॉइंट है, ओके। अब आपको ये भी पता चल गया होगा हमें फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। हमें यहाँ पर फार्मूला यूज़ करना है मिड पॉइंट वाला फार्मूला। क्यों फार्मूला वो यूज़ करना है, क्योंकि जब भी हम, अब देखें ए की पॉइंट हमें दी गई है, बी की भी दी गई है, आगे चलते हैं, सारे अभी बताऊंगी तब आगे क्या समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो, ये सारा मैंने आपके लिए लिखा है, देखिए आप यहाँ पर ये भी मैंने लिखा है कि बी जो है वो मिड पॉइंट है किसकी, ए सी, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ए की पॉइंट है 3,4, बी की पॉइंट है 7,7, एंड देन सी की पॉइंट हमने खुद से बना दी है x2, y2, क्योंकि हमें यही फाइंड करनी है। हमें एब्सिसा 2 एंड देन ऑर्डिनेटिव 2 हमें फाइंड करना है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हमें कोऑर्डिनेटिव चाहिए। कोऑर्डिनेटिव्स क्या होते हैं, x, y, हमें यही चाहिए। यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट वाला फार्मूला, x, y इक्वल्स टू x1 प्लस y, x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ करेंगे। वैल्यूज लिख ली है हमने और देन फार्मूला भी हो गया है। अब कैसे सॉल्व करना है ये आपको मैं बताती हूँ। मैंने अभी क्या कहा कि b जो है वो मिड पॉइंट है किसकी, a और c, तो मिड b की पॉइंट ये, ठीक है, मिड पॉइंट है ना, इसलिए हमने वैल्यू यहाँ पर रखी। एंड देन ए की जो वैल्यू थी क्या थी, 3,2, x1 3 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 4 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब करेंगे हम कंपेयरिंग, एब्सिसा वाली वैल्यू है वो एब्सिसा से, एंड देन जो ऑर्डिनेटिव की वैल्यू है वो ऑर्डिनेटिव से हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमें x2 एंड y2 की वैल्यू मिलेगी। चलते हैं आगे, इतने तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर क्या करना था, हमें कंपेयर करना था, ठीक है। ये देख लें, मैं यहाँ पर फिर से लिख रही हूँ, 3 प्लस x2 इक्वल्स टू 7, ये यहाँ पर क्या और डिवाइड बाई 2, पूरे में ना 2 जाएगा इधर, x2 यहाँ पर रखें, 2 इधर गया तो क्या हो गया 14, 3 भी जाएगा इधर, प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3, तो हमें x2 की वैल्यू क्या मिली 11, मीन्स हमें एब्सिसा की वैल्यू मिल गई 11। समझ में आ गया, ये देखें एब्सिसा की वैल्यू मिल गई 11। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑर्डिनेटिव्स की। ये यहाँ पर ये वैल्यू देखें, 4 प्लस y2 इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाई 2, ये 2 इधर जाएगा,
y2 जो फाइंड करना है यहाँ पर रखेंगे। 2 × 7 14, 4 भी इधर जाएगा, प्लस का 4 है इधर जाएगा, क्या होगा माइनस का 4। एंड देन y2 की जो वैल्यू है वो क्या है 10। ऑर्डिनेटिव्स की वैल्यू क्या मिली हमें 10। एब्सिसा की वैल्यू मिल गई हमें, ऑर्डिनेटिव्स की वैल्यू भी मिल गई हमें। मीन्स यहाँ तक हमारा सवाल जो है वो होता है ख़त्म। 14 क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हमें ए से लेकर सी तक के जो कोऑर्डिनेटिव्स हैं वो को कोऑर्डिनेटिव्स से हमें वो चाहिए। ठीक है, यहीं तक हमारा ये जो आज का लेक्चर है वो होता है ख़त्म। प्लीज़ हमारे लेक्चर को देखें, सब्सक्राइब करें एंड देन लाइक करें। थैंक यू।